दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एज सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड होने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें कुछ यहाँ पे नंबर दिए हैं, उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड के द्वारा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। हमें अभाज्य गुणनखंडों में पहले बदलना है, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ पता करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला वाला आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वाले में आपको नंबर दिए हैं 12 हुआ, 15 हुआ एंड आपको दिया गया है यहाँ पर 12, 15 एंड 21। ठीक है, हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। काफ़ी इजी मेथड है, हम अभी सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। अब यहाँ पे ध्यान देना, मेथड कौन सी यूज़ करनी है हमें यहाँ पे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सभी को हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेंगे। 12 की यदि हम बात करें, 12 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 12 किससे डिविजिबल है? 2 से। 6 आ जाएगा, 6 2 से जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 बन जा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 2 को लिख देते हैं 2 × 3, ये आ गया। अब इसको आप पावर के फॉर्म में लिख लें, 2 की पावर 2 × 3 आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 15 की। 15 को भी हम लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। सो यहाँ पे 15 का हम करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम में जाएगा, 3 5 जा 15, 5 बन जा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना हो गया है। अब हम 15 को भी 3 × 5 के फॉर्म में लिख लेंगे। पावर चेक कर लेते हैं, 3 की पावर बने, 5 की पावर बने। अब हम बात करेंगे 21 की। सो 21 को भी हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 21 का प्राइम फैक्टर कर देता हूँ। ये 2 से डिवाइड अभी नहीं हो रहा, विभाजित नहीं हो रहा। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 7 बन जा 7 आ जाएगा। सो हम 21 को लिख सकते हैं 3 × 7, ये आप पावर के फॉर्म में लिखें। 3 की पावर यहाँ पे बनी है और 7 की पावर भी यहाँ पर बनी है। हमें क्या बताना था? हमें एलसीएम बताना था और एचसीएफ बताना था। सो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ तीनों नंबर्स का एलसीएम क्या होता है? हर एक नंबर को हम उसकी हाईएस्ट पावर के रूप में लिख लेते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर की हम बात करें तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर हमें 2 देखने को मिल रही है। अब हम बात करें 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर हमें 3 की पावर हाईएस्ट यहाँ पर बनी है, अधिकतम घात बनी है। अब 3 के बाद बड़ा नंबर यहाँ पर 5 है, 5 की पावर भी बने, 7 है, 7 की पावर भी बनी है। नाउ वी विल सॉल्व फर्दर। अब हम सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2 अपना 4 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर 4 3 जा आपका ये 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और ये आपका ये 35 हो जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा और 35 आ जाएगा। इनका आप मल्टीप्लाई करके लिख दें, जो भी आपका आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आपका 10 हो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाली ट्रिक आपको हर बार मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, 2 5 जा 10 कैरी का बन जाएगा, 5 6 11 11 एंड 12 का 2 आ जाएगा, कैरी का बन जाएगा, 3 बन जा 3 4 420 आ जाएगा, 420। ठीक है, 420 आपका एलसीएम यहाँ से निकल के आ जाएगा। आई होप आपका एलसीएम आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम सम अपवर्तक। सो यहाँ पर ही निकाल देता हूँ मैं एचसीएफ हाईएस्ट हो, कॉमन हो, लेकिन फैक्टर हो। फैक्टर कैसा हो? कॉमन फैक्टर हो और हाईएस्ट हो। तो यहाँ पर आप बताएं मुझे कॉमन तीनों में क्या देखने को मिल रहा है? हमें 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो यहाँ पर अपना एचसीएफ आ जाएगा 3। क्लियर? तो इसका अपना आंसर आ गया, एलसीएम आ गया अपना 420 आ गया और एचसीएफ अपना आ गया 3। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। क्या नंबर दिए हैं? 17, 23 एंड 29। सो यहाँ पर हम टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29।
इनका एलसीएम हम ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको मेथड बताई 17 को भी आप उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दें, तो 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर ही है, तो 17 का तो 17 ही रहेगा। बात करेंगे 23 की, 23 भी अपने आप में प्राइम है, तो यहाँ पर 23 ही रहेगा। भाई हम 17 का निकालेंगे यहाँ पर, मान लीजिए तो 17 किसी नंबर से डिवाइड होता है, नहीं होता, अपने आप से ही डिवाइड होता है, तो 17 का 17 ही रहेगा। हम बात करें 29 की, तो 29 का भी यहाँ पे 29 ही नहीं रहेगा, क्योंकि अपने आप में ये भी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भाई एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। ठीक है, लघुत्तम सम अपवर्ती की बात करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सभी को आप उसकी हाईएस्ट पावर के फॉर्म में लिखना, तो 17 की हाईएस्ट पावर बनी है, 23 की पावर भी बनी है, 29 की पावर भी बनी है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1 1 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 1 1 3 3 9 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की, सो यहाँ पर हम एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालना बहुत आसान है, फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। क्या इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है? कहीं कॉमन नहीं दिख रहा, केवल इन सभी में 1 कॉमन दिखेगा। यदि मैं 17 इंटू 1 करूँ, ठीक है, 7 इंटू 1 23 इंटू 1 29 इंटू 1, तो हमने 1 को लिखा नहीं, लेकिन 1 सभी में एचसीएफ होता है, हर एक कंडीशन में 1 आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका यहाँ पर 1 होगा। सो ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया है। अभी भाई अपना यहाँ पे नंबर दिए हैं, 8 दिया है, 9 दिया हुआ है एंड हमें 25 दिया हुआ है। टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8 9 एंड 25। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पे 8 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, बिना किए भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 की पावर 3 के फॉर्म में ये लिखा जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे 9 की, तो 9 आपका 3 इंटू 3 के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 के फॉर्म में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे भाई 25 की, तो 25 आपका 5 इंटू 5 होगा, तो 5 की पावर 2 के फॉर्म में आ जाएगा। हर एक नंबर को उसकी हाईएस्ट पावर के फॉर्म में ले लेंगे तो अपना एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो एलसीएम ये वाली मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला था प्राइम फैक्टर करके आपको निकालना है। तो हर एक नंबर को पहले हम 2 की बात करेंगे, 2 अपने आप में 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, 3 की पावर यहाँ पे 2 हाईएस्ट है, 5 की पावर 2 हाईएस्ट है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई में ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72 इंटू 25 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो जो भी आपका आ रहा है। तो यहाँ पे अपना नंबर था 72 एंड 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 का 0 आ जाएगा, कैरी का बन जाएगा 35 एंड 4 आपका 39 हो जाएगा, 39 एंड 40 का फिर 0 आ जाएगा, कैरी का फिर 4 जाएगा, 7 2 आपका 14 14 4 18, 1 8 0 0 1 8 0 0 यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, आप इसको देख लेना, मैंने ऑलरेडी इस पर बहुत पहले से वीडियो बना रखी है। बहुत ही कम समय में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एचसीएफ की, यहाँ पर हम एचसीएफ भी फाइंड कर लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट भी हो, कॉमन भी हो, फैक्टर भी हो। क्या आपको यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है इन तीनों नंबर्स में? क्या कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, 1 के अलावा। तो यहाँ पर इनका एचसीएफ हो जाएगा 1, तो एचसीएफ आ गया अपना 1। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।